हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स जो स्केचिंग से रिलेटेड है एंड ये आपको आपकी ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक कैसे देने में हेल्प करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। एंड फर्स्ट जो बिगनर्स होते हैं उनके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि उनको मटेरियल्स में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो वो कैसे हेल्पफुल होते हैं वो भी हम आज जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स की, क्योंकि मेन पार्ट तो पेपर्स का ही होता है। तो पेपर्स में आप प्रिंट आउट्स भी यूज करते हैं, बट वो प्रैक्टिस के लिए। एंड आप स्केचबुक भी यूज कर सकते हैं, वो ओनली 30-40 रुपीज में आ जाती है। प्रैक्टिस वर्क के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। बट आप अगर स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो मेन पेपर्स आते हैं जो स्मूथ टेक्सचर्स के भी आते हैं एंड मीडियम सरफेस के भी आते हैं। सो फर्स्ट मैं आइवरी शीट्स के बारे में कहना चाहूँगी कि आइवरी शीट्स जो आती है वो थोड़ी स्मूथ टेक्सचर में आती है एंड वो भी बहुत कॉस्टली नहीं आती है। बट 200 GSM का पेपर्स जो आइवरी शीट्स में आता है वो अच्छा होता है। एंड उसमें देखिए कि उनका जो स्मूथ टेक्सचर है उसमें हमें एक दिक्कत आती है कि हमें लेयरिंग ज़्यादा करना पड़ता है, ध्यान रखना है। एंड सेकंड आ जाता है ब्रूस्टो का 200 GSM का पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसमें मीडियम सरफेस आता है जो हमें जो हम चारकोल यूज़ करते हैं उसमें वो ब्लेंड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वो आसानी से ब्लेंड हो जाता है। सो मीडियम सरफेस में आप ब्रूस्टो का 200 GSM का पेपर आप अगर कोई स्केच ड्रॉ कर रहे हैं या रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो तो आप वो यूज़ कीजिए, वो आप बहुत ही अच्छा आता है। एंड फर्स्ट पेंसिल्स में हम बात कर लेते हैं। इतनी सारी वेराइटीज पेंसिल्स में आती है एंड इससे भी ज़्यादा आती है। इसमें हमें अप्सरा की पेंसिल्स बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। ये HB से लेके देख सकते हैं 10B तक आती है एंड ये पेंसिल लाइट टू डार्क जाती है। सो आर्टलाइन की पेंसिल्स आ जाती है। आर्टलाइन की पेंसिल्स में भी आपको HB से लेके 10B तक मिल जाती है। एंड ऑल्सो आई रिकमेंड आर्टलाइन की पेंसिल्स बिगनर्स के लिए भी एंड प्रोफेशनल लेवल पर भी आप वर्क करो तब ये बहुत ही अच्छी है आर्टलाइन की पेंसिल्स भी। एंड ऑल्सो आप डोम्स की पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्टेडलर की पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेडलर की पेंसिल थोड़ी कॉस्टली आती है, बट ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है एंड ये आपको कम प्राइस में मिल जाती है। सो आप ये ले सकते हैं। एंड फिर आ जाता है चारकोल पेंसिल्स के ऊपर। चारकोल पेंसिल्स में आपको अप्सरा की चारकोल पेंसिल्स मिल जाती है एंड आपको कैमलिन की भी पेंसिल्स मिल जाती है। इसमें आपको हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम ऐसे 3 टाइप्स की पेंसिल्स मिल जाती है। जो कि हार्ड पेंसिल होती है वो आपका लाइट स्टार्ट जब आप ड्रॉ करें तब आप हार्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बट डार्क एरिया में सॉफ्ट एंड न्यूट्रल आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं एंड वो आपको ब्लैक इफेक्ट्स देती है। एंड ये चारकोल की पेंसिल्स आपको ब्लेंडिंग में बहुत हेल्प करती है, मतलब आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है चारकोल। सो ये चारकोल इस तरीके से आपका जो वर्क है वो ईजी कर देता है एंड ये आराम से मतलब फैलता है, ब्लेंड होता है। सो कम टाइम में आप कोई भी बड़े एरियाज ड्राइंग में ले रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए इसमें भी आप अप्सरा की पेन कर सकते हैं एंड इसमें भी हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट पेंसिल्स आती है। सो आई प्रेफरेड कि आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, बट आपको जो भी आपके हिसाब से प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आ जाती है मैकेनिकल पेंसिल। हमें अपने आउटलाइंस हम ड्रॉ करते हैं तब मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ होता है। मैकेनिकल पेंसिल आप कोई फाइन लाइंस बना रहे हैं, कोई आउटलाइंस क्रिएट कर रहे हैं तब ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड प्लस एक्स्ट्रा एक्सटेंडर, ये एक्सटेंडर भी इसलिए होता है कि जब हमारी पेंसिल्स ऐसे छोटी हो जाती है तब हम एक्सटेंडर में फिट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी बात हो गई पेंसिल्स के बारे में। अब हम जानते हैं ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में कि उनके क्या बेनिफिट्स है और वो कैसे वर्क करते हैं। ये कुछ ब्लेंडिंग टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ड्राइंग्स को ब्लेंड करके उसमें रियलिस्टिक लुक देते हैं। सो ये ब्लेंडिंग टूल्स हमारी हेल्प करते हैं अपने स्केच में। ब्लेंडिंग टूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ये पेपर स्टम्प इसे कहते हैं एंड ये एज अ ब्लेंडिंग का काम करते हैं कि हमें कोई भी एरियाज को ब्लेंड करना हो तो इजीली इससे हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन तो हमारे पास अवेलेबल होता ही है। जब हम कुछ बड़े एरियाज पर वर्क कर रहे हैं तब हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं।
ब्लेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ गई हमारे पास ये छोटे छोटे ईयरबड्स। ये ईयरबड्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं अपने ब्लेंड में। आप अगर छोटे साइज पर कोई ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, A5 साइज हो गया या A4 साइज, तो उसमें आप ये स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आ जाता है हमारा ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को भी हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे फाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसे मोटा करके बड़े एरियाज में भी हम ब्लेंड कर सकते हैं। एंड देन आ जाते हैं हमारे मेकअप ब्रशेस, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। मेकअप ब्रश में भी आपको कुछ हार्ड मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे एंड कुछ स्मूथ, जो कि आपको ब्लेंडिंग में ही हेल्प करने वाले हैं। एंड आप पेंट ब्रशेस का भी यूज कर सकते हैं। पेंट ब्रश आपको फाइन लाइंस करनी होती है, वहाँ आप ऐसे पतले साइज के जो हार्ड आते हैं ना पेंट ब्रश, उससे आप लाइंस दे सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इरेजर्स की। तो इरेजर्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एंड उसमें सबसे पहले ये जो हम बचपन में यूज करते थे छोटू सा इरेजर, और अभी इसका यूज होता ही है। एंड बड़े एरियाज में जब हमें इरेज करना होता है तो इसी से करते हैं, ये हेल्पफुल होता है। एंड अब हम बात करते हैं हमारा ये क्लिकेबल इरेजर आ गया। ये क्लिकेबल इरेजर ऐसे निकलता है, हम क्लिक करते हैं तो, एंड ये बहुत ही थिक होता है, मतलब मोटा होता है। ये बड़े एरियाज में अगर हमें इरेज करना हो तो ये हेल्प करता है। बट मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके पास टॉम्बो इरेजर अवेलेबल नहीं है या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर नहीं है, तो आप इसको यहाँ से मतलब कट करके पॉइंटी ऐसा पॉइंटी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसे पॉइंटी बनाकर आप इनसे भी हेयर स्ट्रोक या फिर कुछ भी मतलब कि हाईलाइट्स दे सकते हैं। सो ये अच्छी बात हो गई। देन आता है हमारा ये टॉम्बो इरेजर। तो ये टॉम्बो इरेजर्स भी हमें हेयर स्ट्रोक बनाने में, इन हाईलाइट्स क्रिएट करने में, आईज वगैरह हो गया, नोज का एरिया हो गया, मतलब कि हाईलाइट्स देने में ये हेल्प करता है। इसकी डिटेल स्मॉल आती है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ये नीडेबल इरेजर। क्ले जैसा होता है ये इरेजर, एंड इसे पॉइंटी करके ऐसे हम इसे हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम जैसे कोई भी शेप मतलब दे सकते हैं। तो ये क्ले जैसा होता है, एंड आप देख सकते हैं कि इसे हम, ये भी हाईलाइट्स के लिए ही होता है। जब हमारा आईज का एरिया हो गया, हम आईबॉल क्रिएट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, तब ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसे हम पॉइंट करके, सो ये क्या होता है, ग्रेफाइट या चारकोल को ना एब्जॉर्ब कर लेता है और खींच लेता है अपनी तरफ, ताकि इरेज हो जाए। एंड हाईलाइट्स में बहुत ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। सो ऑल्सो ये आपको वाइट जेली रोल पेन मिल जाती है, ये भी हाईलाइट्स के लिए ही हेल्प करती है। सो इनमें से मतलब बहुत सारी वेराइटीज है। आप कोई भी, आपको जो भी प्रैक्टिस में हेल्पफुल लगे वो सब आप यूज इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी चारकोल स्टिक। चारकोल स्टिक में भी 3 टाइप्स होते हैं, हार्ड, न्यूट्रल एंड सॉफ्ट। चारकोल स्टिक में भी जो हमें डार्क होती है वो बहुत ही डार्क होती है। एंड जब हम उसको बैकग्राउंड्स में या कहीं पर भी यूज़ करते हैं तब हम डायरेक्ट ही स्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बड़े साइज पर वर्क कर रहे होते हैं एंड बैकग्राउंड में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ब्लेंड आसानी से हो जाता है। ये भी एक हेल्पफुल टूल है कि इसकी हेल्प से हम बड़े एरियाज में हमारा वर्क आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिक्सेटिव स्प्रे। ये देख रहे हैं, ये है फिक्सेटिव स्प्रे। मेरे पास बूस्टो का फिक्सेटिव स्प्रे है। आप चाहे कोई भी ब्रांड का फिक्सेटिव स्प्रे ले सकते हैं। फिक्सेटिव स्प्रे का बेनिफिट्स ये है कि आप कोई भी अपने आर्ट वर्क आपने क्रिएट किया हुआ है वो आगे जाके खराब ना हो, और जो आपने इतनी मेहनत से क्रिएट किया होता है फिर वो कुछ ना कुछ रीजन से बिगड़ जाता है, उसमें कुछ दिक्कत आने लगती है। सो ये अपना फिक्स जो हमने आर्ट वर्क बनाया होता है इसे वो फिक्स कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने रिसेंटली एक आर्ट वर्क बनाया था। इसे मैं ऐसे हाथ उंगली करके मैं इसे देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में आ रहा है चारकोल। सो अगर हम फिक्सेटिव स्प्रे जब इस पर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये नहीं हमारे हाथ में आ रहा है। रीज़न ये है कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे आर्ट वर्क को, कि कोई भी हमारा आर्ट वर्क हो वो आगे जाके लॉन्ग टर्म तक वो सेफ रहे, ऐसे का वैसा ही रहे। सो फिक्सेटिव स्प्रे एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, हमारे आर्टवर्क को सेफ रखता है।
ये थे हमारे कुछ चारकोल आर्ट रिलेटेड टूल्स, जो कि सभी टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है अपने ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देने के लिए। सारे टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो इजी कॉस्ट में पड़ते हैं। एंड आर्ट से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज चाहिए आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे एंड आपसे कोई नॉलेज मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।